रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान की ज़मीन जन्नत के बागों में से एक बाग है और मेरा मिंबर क़यामत के दिन मेरे हौज़ पर होगा। माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह, और अल्लाह हमें उस हौज़ पर से पानी पीना नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब अपने अपने घरों में सर्दियों के मज़े ले रहे होंगे। हमारे घर में एक मेहमान आया है, छोटा सा। बड़ी बेटी ने छोटी को गिफ्ट दिया है और आप उस गिफ्ट को देखकर हैरान हो जाएंगे। ये उसके लिए घर बनाया जा रहा है और गिफ्ट बहुत खूबसूरत है। ये है छोटू सा बनी। इस बनी ने हमारे घर के तमाम अफराद को यकजां कर दिया है और इसके आने के बाद की फीलिंग्स मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे गुस्सा भी होता है, मैं थकी हुई होती हूँ, तो जब भी उसका फेस देखती हूँ तो मेरा वो गुस्सा, मेरी वो थकावट सब गायब हो जाती थी। तो मुझे समझ ही नहीं आता था कि ये अल्लाह ताला ने क्या, मतलब, खूबसूरत क्रिएशन क्रिएट की है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जो घर इतनी मेहनत से बन रहा है, इसका हमें कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं, क्योंकि बनी जो है वो शायद तो बहुत बड़े-बड़े घरों बिल बना के, तो अंदर जो है वो बहुत गहराई में उनका घर होता है। हमें इस बात का तो पता ही नहीं था। हमने एक छोटे से डब्बे को लेके तो उसको घर बना के देने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें शायद ही कोई 4 दफ़ा या 5-6 दफ़ा गई हो, और गई भी है तो बस ऐसे ही चक्कर लगा के वापस निकल आती थी। ये नहीं है कि कभी इसमें सोई हो। तो फिर हमें इसके लिए जो है वो अलग से एक और बॉक्स लेना पड़ा, क्योंकि ये वो इस प्याले से बाहर निकलती ही नहीं थी। यहीं पे खाती रहती थी और फिर घूम फिर के दोबारा इसी के अंदर आके बैठ जाती थी। इसी तरह का एक और प्याला फिर मैंने ढूँढा, अलग किया, वो मेरे पास मौजूद था। चिड़ियों के लिए मैंने उसमें जो है दाना डालती होती थी, वो मैं लेके आ गई और वो फिर हमने इसका अलग करके साथ में रख दिया, ताकि ये जो है, इसको अगर इसी में ही मज़ा आ रहा है तो इसके सोने के लिए भी ऐसी ही जगह हम तरतीब दे दें। इस बनी के साथ यकीन मानिए सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस मेरा रहा है ज़िंदगी का, क्योंकि ऐसे एनिमल को हमने कभी घर के अंदर नहीं रखा था और कोई मुझे एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन बच्चों की वजह से मेरा ये एक्सपीरियंस भी हो गया और ये अब खाना खाने के बाद इस तरह खुद को खुद साफ़ करती है। मतलब बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। ये इतनी प्यारी लगती है जब इस तरह अपनी सफाइयाँ कर रही होती है। माशाअल्लाह। बहरहाल ये हमारा एक्सपीरियंस रहा। पहले हमने चूचू 2-4 बार रखे, लेकिन वो चूचू हमेशा जो है वो कलरफुल जो चूचू होते हैं, मेरे व्लॉग्स भी हैं उसके ऊपर। उन चूचुओं का सबसे बड़ा फ़ॉल्ट ये होता है कि वो कुछ अरसे के बाद मर जाते हैं, फिर वो बहुत तकलीफ़ देता है, बच्चों को भी और मुझे भी। उनको सँभालना तो आसान होता है, लेकिन वो जब मर जाते हैं तो फिर बहुत तकलीफ़ होती है। इवन बच्चे खुद भी अब नहीं चाहते थे कि अब चूचू जो हैं वो दोबारा लिए जाएँ। फिर ये किटन कहते थे, तो किटन हम लोग किटन में भी मुझे मसाइल थे बहुत सारे। तो फिर ये बच्चों ने सोचा कि इस चीज़ पे मम्मा जो है वो इनकार नहीं करेंगी, और वाक़ई ऐसा ही हुआ। मेरा भी दिल इसके साथ लग गया। हमने इसके लिए जगह भी बनाई और इसको पूरे घर में घूमने-फिरने दिया, क्योंकि ये पाक चीज़ों में कंसिडर होता है मेरे ख़्याल में। आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा अगर आपको कुछ इसके बारे में मालूमात हो तो। लेकिन सबसे जो मुश्किल काम हुआ वो ये हुआ कि हम इसको ट्रेन नहीं कर सके। इस तरह की चीज़ों को घर में रखने से मैंने ये बहुत सी और कबाहतें तो चलें होती ही हैं, मसले मसाइल भी हो जाते होते हैं। ये बीमार भी हो सकते हैं, ये मर भी सकते हैं। लेकिन जो पॉज़िटिव पॉइंट्स मैंने इससे निकाले वो ये थे कि हम लोग इकट्ठे होके मिल के बैठ जाते थे। हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन करते थे, इसको देखते थे, एन्जॉय करते थे, खुश होते थे। जिस किसी को भी कोई बात इसके बारे में मालूम होती थी तो वो एक दूसरे के साथ हम शेयर करते थे। पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एक बॉन्डिंग क्रिएट हो रही थी। माशाल्लाह से हम लोग इकट्ठा बैठ जाते थे। जो टाइम हम मोबाइल पे आगे पीछे रहते हैं, वो टाइम हम इसके साथ स्पेंड करते थे। इसकी वीडियोस बना रहे हैं और इसके साथ एंजॉय कर रहे हैं। मतलब अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस है मेरा, जो इस मासूम के साथ हमने वक़्त वक़्त गुज़ारा। ये मासूम प्यारा-सा गिफ्ट हमारा इतना प्यारा है कि आप यकीन करें कि मैं जब इसकी केयर करती थी, इसको देखती थी, मुझे जो भी कोई तकलीफ़ भी हो, थकावट भी हो, नाराज़गी हो, कुछ भी हो, तो वो मेरा ख़त्म हो जाता था। मैं इसको केयर देने में लग जाती थी, अपनी थकावट भी भूल जाती इवन। और अब हम सब मिलकर इसका खूब ख़्याल रखने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की खूबसूरत चीज़ घर में रखने से घर वाले तो इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन एक चीज़ का ड्रॉबैक हो जाता है कि हम लोग बाहर कम निकलते थे। हम लोग बाहर लोगों से मिलने का टाइम हमें नहीं मिलता था। हमें किसी के साथ भी, मतलब अगर कहीं हमने बाहर जाना है तो हमें बड़ा तरतीब से टाइम निकाल के बाहर जाते थे।
कोई एक भी अगर घर में है और बाकी सब ने बाहर जाना है तो मामला ठीक हो जाता था। लेकिन अगर सब ने बाहर निकलना है तो फिर इसको किसके पास छोड़ें, ये एक सवाल होता था। अभी हमने इसका बॉक्स वगैरह कुछ भी नहीं लिया हुआ, ये खुला ही हमारे घर में फिरती है। और सोने के लिए भी हमने इसकी एक बास्केट है मेरे पास, जिसमें मैं बर्तन धो के रखती थी, वो हम इसके ऊपर उल्टा देते हैं और रात ये उसमें गुजार लेती है। ये इसका पिंक कलर का टॉवल हमने इसके लिए रखा क्योंकि ये खुद डार्क कलर की है, तो घर में वही टॉवल मौजूद था। हमने फ़िलहाल उसी के साथ ही इसको यूज़ टू किए कर दिया। सब सब्जियों के छिलके, धनिया, पुदीना ये बड़े शौक से खाती है। सोने के लिए हमने बड़ी कोशिश की कि ये इस डब्बे में चली जाए और आराम करे। लेकिन ये बहुत फुर्तीली है, बहुत एक्टिव है, बहुत ज़्यादा शरारती है। इसको आराम तो बिल्कुल आता ही नहीं है। लेकिन जब ये 1-2 चक्कर दौड़ें लगा लेती है तो उसके बाद फिर ये इस तरह आराम से लेट जाती है, थक जाती है। एनर्जी इसकी लो हो जाती है। ये एप्पल बहुत शौक से खाती है, जो भी मैं सब्ज़ी काट रही हूँ, उसको भी ये बहुत शौक से खाती है। लेकिन एक दिन मैंने इसको फर्स्ट टाइम जब एप्पल दिया, तो इसको लूज़ मोशन स्टार्ट हो गए। पहले इसकी तबीयत ख़राब हो गई, ये डल हो गई। सारा दिन भी ये लेटी रही, हिलती नहीं थी अपनी जगह से, ये डिस्टर्ब हो गई। बहरहाल रात हो गई, रात को हमने इसको सुला दिया, हम भी सो गए। सुबह जब हम उठे तो हमें पता चला कि जी इसको तो रात को लूज़ मोशन लग गए हैं और इसकी तबीयत ख़राब है। फिर हम इसको डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने कहा कि कुछ नहीं होगा, ये खुद ही टाइम से ठीक हो जाएगी। तो ये हुआ था एप्पल की वजह से, एप्पल शायद इसके लिए हैवी हो गया था, ज़्यादा दे दिया था शायद हमने। दिया तो हमने छिलका ही था लेकिन फिर भी वो इसके लिए ज़्यादा था क्योंकि ये अभी बहुत छोटी है, ये तकरीबन 2 मंथ्स की है। अभी ये शलजम के छिलके तो खा नहीं रही, बस ऐसे ही थोड़ा-सा इसने पीस एक चखा और उसके बाद इसने छोड़ दिया। तो अब मैं भी ज़बरदस्ती इसको कोई चीज़ नहीं देती, बस थोड़ी ही चीज़ देती हूँ। अगर इसको पसंद भी आ रही हो तो भी मैं थोड़ी ही चीज़ देती हूँ। ये बास्केट है बर्तन धोने वाली, इसको मैं इसके ऊपर जब मैं इससे डिस्टर्ब होने लग जाऊँ कि ये बहुत ज़्यादा आगे-पीछे भागती है, तो फिर मैं इसको इसके ऊपर ये बास्केट रख के इसको थोड़ी देर के लिए बाउंड कर देती हूँ ताकि ये अपनी जगह से आगे-पीछे ना हो जाए। ये इसकी दौड़ें लगती हैं, इस तरह ये हम्प करती है और फिर उसके बाद ये इस तरह आराम से लेट जाती है, थक जाती है। इसका बीपी डाउन हो जाता है। बहरहाल इन सब चीज़ों को हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको भी हमारा ये आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा और बहुत पसंद आएगा। अब इसकी जो अगली कहानी है वो हम नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह इसे भी ज़िंदगी दे और हमें भी ज़िंदगी दे। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में इसकी नई स्टोरीज़ के साथ। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।